Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो दोस्तों अब जो है इसका जो क्वेश्चन 16 दिया गया है इसको हम सॉल्व करेंगे। 15 तक का हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, इसका हमको जो 16 है उसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा 16 में क्या बोल रहा है, देखिए वह एपी याद कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। हमको जो दिया गया पहले हम उसको करते जाते हैं। तो इसमें तीसरा पद 16 है, तो तीसरा पद हमारा क्या होता है a + 2d बराबर 16। प्रश्न से हमारा है होगा। अब देखिए इसके आगे क्या बोल रहा है, तीसरा पद 16 है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। यानी इसमें जो सातवां पद है वो नहीं दिया गया है, वो पांचवें पद से 12 अधिक है। तो हम पांचवां पद, सातवां पद बराबर होगा हमारा, तो सातवां पद क्या होता है a + 6d जो बराबर है पांचवें पद के 12 अधिक से। तो हमारा हो जाएगा क्या, देखिए पांचवा पद a + 4d + 12, तो यह इसके बराबर है। तो देखिए हम इसमें से पहले करते हैं, हमारा समीकरण 1 हो जाएगा और ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। तो देखिए दोनों तरफ a है तो a कट जाएगा। अब देखिए ये जो 4d है बराबर के उधर है, बराबर के इसको इधर कर लेते हैं। तो 6d - 4d तो बराबर 12। अब देखिए इसमें जो 6d में 4d जाएगा कितना बचेगा 2d, तो 2d तो हमारा 2d बराबर 12। और इसमें से जब d का मान निकालेंगे तो 12 जो है ये ऊपर रहेगा और जो 2 है ये नीचे भागा में आ जाएगा। तो d बराबर हो जाएगा 12/2 यानी कि 6, d बराबर 6। अब इस d के मान को हम इसमें रखेंगे समीकरण 1 में। तो हमारा समीकरण 1 क्या दिया गया, देखिए a + 2d बराबर 16। तो एक d का मान हमारा 6 है, तो a का मान निकालेंगे a + 2 गुना d के जगह पर हमारा 6 आ जाएगा। तो 6 हम इसके d के जगह पर रखेंगे। तो देखिए 6 बराबर 16, तो a + 6 गुना 2 12 बराबर 16। अब ये जो 12 इधर प्लस में बराबर के उसको उधर कर लेते हैं तो माइनस में हो जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा 16 - 12, a बराबर 4। देखिए हमारा a का मान आया 4 और d का मान आया 6। तो हमको क्या होता है, वह AP ज्ञात करें। तो हमको AP ज्ञात करना है। तो AP बराबर क्या होता है a + d a + 2d। तो हम 2-3 पद इसको निकालेंगे AP में, ज्यादा नहीं। तो a हमारा कितना दिया गया, देखिए 4 और a + d दूसरा पद हो जाएगा। तो 4 + 6 फिर हो जाएगा यहाँ पर 4 + 2 गुना 6। तो हमारा जो AP बन के आएगा वो क्या होगा, देखिए 4 10 14 16 ... यही हमारा AP होगा। ठीक है, हमारा AP ज्ञात करने बोला था, हमारा AP ज्ञात हो गया। हम लोग इसका क्वेश्चन 17 उसको देखेंगे। इससे पहले के हम प्रश्न कर चुके हैं, अब इसका 17 देखते हैं। तो 17 में क्या बोल रहा है, देखिए AP 3 8 13 और 253 के अंतिम पद से 20वां पद क्या कीजिए। यानी कि इसके जो अंतिम पद है उससे 20वां पद ज्ञात करना, यानी उल्टा। तो हमारा जो अंतिम पद है वो हो जाएगा हमारा प्रथम पद। तो हमारा प्रथम पद हो जाएगा अंतिम पद, तो अंतिम पद 253 है, तो a बराबर हो जाएगा 253। उसके बाद देखिए इससे फिर घटेगा 253 के बाद जो फिर d घटते जाएगा। तो देखिए हम इससे ही d निकाल लेते हैं। तो d हम क्या निकालते हैं, दूसरे पद में पहले पद को घटाते हैं। तो हमारा देखिए दूसरा पद 8 है, माइनस में 3 होगा कितना बचेगा 5 होगा। तो हमारा इसका सारवंतर 5 हुआ। यदि हम सीधा करेंगे तो इसका सारवंतर 5 होगा। और ये बोल रहा है अंतिम पद से, यानी उल्टा बोल रहा है। तो ये जो प्लस में 5 है तो इसका d मान आ जाएगा माइनस में, क्योंकि उल्टा बोल रहा है। तो इसका d हो जाएगा माइनस में 5। तो a और d पता चल गया। अब इसमें हमको क्या बोल रहा है कि 20वां पद ज्ञात करना है। तो हमको हमारा 20वां पद क्या आता है a + 19d। तो इसका 20वां पद निकालते हैं। तो a 20 बराबर क्या होगा a + 19d। तो देखिए हमारा a 253 होगा प्लस 19 गुना d -5। तो देखिए 19 से गुना करेंगे 5 में तो कितना होगा 19 × 5 = 95 है। ये माइनस में है तो माइनस में होगा। तो यदि हम a 20 यानी इसका 20वां पद निकालेंगे तो 253 में प्लस माइनस -95 हो जाएगा।
ठीक है। अब देखिए ये 20 यदि हम इसमें निकालेंगे तो देखिए 158, ये 20 बराबर 158, यानी कि इसके जो अंतिम पद से 20वां पद होगा वह 158 होगा। तो लिखते हैं इस एपी का अंतिम पद से 20वां पद 158 होगा। हमारा यही आंसर होगा 158, इसका अंतिम पद से 20वां पद होगा। अब इसका आगे हम लोग करते हैं। अब देखिए, अब इसका जो क्वेश्चन 18 दिया गया है उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 18 में हमारा क्या बोल रहा है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो इस एपी के प्रथम 3 पद हमको ज्ञात करना है, यानी कि हमको जो इसमें जो एपी के 3 पद जो लास्ट में आएंगे उनको हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको क्या क्या बोल दिया गया हम उसको करते हैं। तो प्रश्न में जैसा बोलता जा रहा है हम उसे करते जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो प्रश्न से करते हैं। तो प्रश्न से हमारा प्रश्न में क्या बोला, देखिए एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। तो चौथा पद हमारा क्या होता है, ए प्लस 3d, और 8वां पद क्या होता है, ए प्लस 7d। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा मान आता है 44, नहीं 24। तो देखिए चौथे पद ए प्लस 3d प्लस और 8वें पदों का योग, 8वां पद यानी ए प्लस 7d बराबर इसका आता है 24। ठीक है, देखिए चौथा और 8वां पद का योग हमने कर दिया, इसका मान हमारा 24 बोल रहा है। अब इसको हम लोग करते हैं। पहले देखिए ए हमारा हो गया 2a प्लस 7d और 3d 10d बराबर 24, हमारा समीकरण 1 आ गया। अब पुनः क्या बोल रहा है, देखिए पुनः तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, यानी कि छठा पद और 10वां पद का योग 44 है। तो हम इसके दोनों का योग करेंगे। तो छठा पद हमारा क्या होता है, ए प्लस 5d प्लस ए प्लस 9d 10वां पद प्लस 10वां पद का योग 44 है, तो बराबर 44 है। देखिए फिर देखिए ए और ये हमारा कितना हो जाएगा, 2a प्लस 9d और 5d कितना हो जाएगा, 14d बराबर 44, हमारा समीकरण 2 हो गया। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि किसी भी विधि से हल करेंगे तो हमारा आंसर सेम ही आएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम इसको करते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से तो हमारा समीकरण 1 क्या दिया गया, देखिए इधर 2a प्लस 10d बराबर 24। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग 2a प्लस 10d बराबर 24। और दूसरा समीकरण है, देखिए 2a प्लस 14d बराबर 44। तो 2a प्लस 14d बराबर 44। अब इसको हम लोग विलोपन विधि से हल करेंगे। तो देखिए यहाँ प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस कट जाएगा। और देखिए माइनस 14 में प्लस 10 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस 4d। अब इधर 44, ये माइनस 44 इधर है और प्लस में 24 है, तो माइनस 44 में प्लस 24 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस में 20। ठीक है, अब इसमें से हम यदि d का मान निकालेंगे तो d इधर आ गया, माइनस दोनों तरफ है तो काट देते हैं। तो 20/4, क्योंकि ये गुना में है तो ये बटा में आ जाएगा। तो 4 से यदि भागा देंगे 20 में तो हमारा 5 आएगा, यानी d बराबर 5 आएगा। अब इसमें से हम a का मान निकाल लेंगे, क्योंकि हमको d का मान आ गया। अब इसमें हमें a का मान निकालेंगे। तो हमारा a का मान क्या होगा, समीकरण 1 में रखेंगे तो d का मान समीकरण 1 में, तो हमारा समीकरण 1 क्या देखिए 2a प्लस 10d बराबर 24। क्या लिखते हैं, 2a प्लस 10d बराबर 24। अब इसमें हम लोग d का मान रखेंगे। तो d का मान हमारा कितना, देखिए 2a प्लस 10 गुना d का मान हमारा कितना है 5। तो यहाँ 5 लिखते हैं बराबर 24। अब इसमें से हम यदि d का 2a का मान निकालना है तो 2a के उधर रखते हैं, बाकी बात जो है उसको हम बराबर के उधर करते हैं। तो देखिए 2a बराबर 24 माइनस हो जाएगा 10 गुना 5 50, उधर जाएगा तो माइनस में 50। तो 2a बराबर हमारा कितना हो जाएगा, देखिए
माइनस में 26, क्योंकि 50 -50 में प्लस 24 जाएगा तो माइनस में 26। अब यदि ए का मान इससे निकालेंगे तो ये जो 2 है इधर अथी में गुना में इधर आएगा तो भागा में आ जाएगा। तो 2 ए बराबर हो जाएगा माइनस में 26/2 और 2 से भागा देंगे यदि -26 में तो हमारा कितना आएगा -13। तो ए बराबर हमारा आ जाएगा -13, ए बराबर -13। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, इसके प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। तो प्रथम 3 पद हमारा क्या होता है, ए और ए प्लस डी, ए प्लस 2d। तो इसका हम लोग निकालते हैं। तो ए हमारा कितना आया देखिए -13, अरे प्लस डी कितना होगा -13 प्लस में 5 -8 प्लस डी, यानी ये हमारा कितना माइनस में 13 और गुना 2d, यानी 5 गुना 2 10, तो हो जाएगा यहाँ पर -3। हमारे जो 3 पद इसमें बोल रहे थे एपी का, हमारा यही 3 पद इसका आंसर होगा, -13 -8 -3। अब इसका जो हम लोग इसका हमारा आंसर आ गया। अब इसका हम लोग आगे का देखते हैं। आगे का जो दिया गया है 19 नंबर का। अब देखिए, अब जो इसका 19 नंबर का दिया गया है उसको हम करेंगे सॉल्व। तो 19 में हमारा क्या बोल रहा है, देखिए सुब्बा राव ने 1995 में 50,000 रुपए मासिक वेतन पद कार्य आरम्भ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए के वेतन में वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपए हो जाएगा। यानी कि वह शुरू में 5,000 रुपए के वेतन से आरंभ करता है अपना काम करना और उसके प्रत्येक वर्ष 200 रुपए वेतन में बढ़ा दिया जाता है। यानी कि 200 रुपए जो है हर साल उसका बढ़ जाता है। तो किस साल, जो वह कौन सा साल आएगा जब उसका वेतन 7,000 रुपए आ जाएगा, कितने वर्ष के बाद। तो इसमें हमको वह ज्ञात करना है। तो देखिए हम सबसे पहले हम इसका एपी लिख लेते हैं, जो हमारा एपी बनेगा। तो देखिए हमारा एपी क्या बनेगा, पहला देखिए हमारा पहला पद यानी कि जो पहला वर्ष है उसको वेतन कितना मिलता था। तो एपी हमारा बनेगा, पहला वर्ष 5,000 मिलता था, उसके बाद 200 रुपए उसका बढ़ता था। तो 5,000 प्लस 200, हर महीने इसका 200 बढ़ता था। तो 5,000 प्लस 5,200, फिर उसको मिलेगा 5,400। इसी प्रकार करके कुछ ऐसा वर्ष आएगा जब उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा उसका 7,000। तो वह ए एन, इसका हमारा अंतिम पद जो हो गया वो ए एन हो गया। तो इसमें हमारा जो दिया गया पहले हम उसको लिख लेते हैं। तो इसके हिसाब से हमारा जो आ जाएगा कौन सा वर्ष इसका वेतन 7,000 होगा। तो देखिए सबसे पहले हमारा देखिए पहला वर्ष जो है ए, यानी पहला पद हो जाएगा 5,000। उसके बाद डी, यानी कि इसके सार अंतर, यानी कि उसका हर साल कितना वेतन बढ़ रहा है। तो हर साल उसका 200 रुपया बढ़ रहा है, तो हर साल हो जाएगा इसका 200, डी बराबर हो जाएगा 200। उसके बाद ए एन, यानी कि जो उसका अंतिम वर्ष में जो वेतन है, मतलब जो अंतिम वर्ष में जो वेतन उसका होगा, तो अंतिम वर्ष में वेतन यानी ए एन हो जाएगा। तो ए एन हमारा कितना 7,000। तो इसमें से तो ये हमारा तीनों दिया गया। अब इसका फार्मूला हम लोग बिठाते हैं। तो ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसके फार्मूले पर बिठाते हैं। तो ए एन हमारा 7,000 है, तो 7,000 हो जाएगा, 7,000 प्लस ए हमारा 5,000, तो 5,000 प्लस यहाँ एन हमारा एन माइनस 1, क्योंकि एन होगा कितने वर्ष तक या इसका वेतन, कितने वर्ष में इसका वेतन 7,000 होगा। तो हमारा एन हो जाएगा वो वर्ष की संख्या। तो एन के जगह पर एन होगा, क्योंकि एन हमको ज्ञात करना है। डी यानी कि 200 का, डी हमारा 200 होगा। तो ये जो 5,000 इधर है उसको बराबर के इस साइड करेंगे तो इधर प्लस में, तो इधर माइनस में आ जाएगा। तो देखिए 7,000 माइनस 5,000 बराबर हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 200। अब देखिए इसमें से जो 7,000 में 5,000 घटाएंगे तो क्या बचेगा, हमारा 2,000 बचेगा। तो 2,000 बराबर एन माइनस 1 इंटू 200। ठीक है। अब यदि इससे एन माइनस 1 का मान निकालेंगे तो ये जो 200 है इधर बाटा में आके भागा लग जाएगा। तो देखिए इधर हम करते हैं। तो एन माइनस 1 बराबर हो जाएगा 2,000 बटे 200। अब देखिए 2,000 में यदि 2 से भागा देंगे तो हमारा कितना बार में लगेगा, 10 बार में। तो यहाँ पर हो जाएगा कटेगा 10 बार में। तो एन माइनस 1 बराबर हमारा हो जाएगा 10। अब ये जो एक इधर माइनस में बराबर इसको उधर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो एन बराबर हो जाएगा एन 10 प्लस 1, यानी कि एन बराबर होगा 11। यानी कि जो हमारा एन आया ये वर्ष आया वो कि 11 वर्ष के बाद उसका
11वां वर्ष जो होगा उसमें उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या, 11वां वर्ष उसका वेतन 7,000 होगा। 11वां वर्ष जो आएगा उस वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। शुरू में 5,000 से शुरू किया, 11वां वर्ष तो उसका 7,000 हो जाएगा वेतन।